आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के लेक्चर 6 में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और स्टाइल। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे कि कम्युनिकेशन को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम लोग 2 प्रकार से, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ये दोनों क्लियर कर चुके थे। आज लेक्चर 6 में हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और स्टाइल और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और स्टाइल, इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका हो गया फॉर्मल, दूसरा हो गया इनफॉर्मल। ठीक है, पहला आपका हो गया फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और स्टाइल, इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मल के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में कह रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रेफर टू द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली। कह रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है वो ऑफिशियली इंटरचेंज होता है, जिसका कि कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आगे लिखा हुआ लाइन मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन जब भी होगा ऑफिशियली होगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ सेम कैडर और बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा। चलिए आगे कह रहा है कि सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मैनेजर्स और एम्प्लॉय ऑफ सेम कैडर। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हो सकता है, सेम कैडर के बीच भी इंफॉर्मेशन या मैसेज पास हो सकता है। ठीक है, सेम कैडर का अर्थ हुआ यहाँ पे सेम लेवल का, जैसे मैनेजर है तो सभी मैनेजर हैं, एम्प्लॉय हैं। ठीक है, एम्प्लॉय हैं तो सभी एम्प्लॉय हैं, सुपरवाइज़र हैं तो सभी सुपरवाइज़र हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है सेम कैडर में भी हो सकता है, या नहीं तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मैनेजर्स और एम्प्लॉय ऑफ सेम कैडर और बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, या सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच हो सकता है। यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का अर्थ हुआ कि टॉप लेवल या बॉटम लेवल के बीच भी हो सकता है, मतलब सीनियर और जूनियर के बीच भी या जूनियर सीनियर के बीच भी हो सकता है। चलिए आगे कह रहा है कि इट मे बी ऑरल और ये ऑरल हो सकता है या रिटन, बट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन इज मेंटेन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि ये इट में भी ऑरल और रिटन, ये ऑरल भी हो सकता है मतलब बोलकर भी हो सकता है, या रिटन हो सकता है, बट कंप्लीट रिकॉर्ड जो होगा वो कम्युनिकेशन में मेंटेन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज पास करेगा उसका कंप्लीटली रिकॉर्ड जो होगा ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किया जाएगा। चलिए, जैसा कि पीछे लाइन में कहा गया था कि इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच भी हो सकता है, या सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच हो सकता है। तो यदि टॉप लेवल कोई भी इंफॉर्मेशन अपने से नीचे, मतलब मिडिल लेवल, वो अपने से नीचे बॉटम लेवल तक सेंड करता है, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा? फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड भी हो सकता है या अपवर्ड भी हो सकता है, मतलब कि बॉटम लेवल मिडिल लेवल तक, मिडिल लेवल टॉप लेवल तक। अगर यदि इस प्रकार का फ्लो कर रहा है तो इस समय फॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होगा अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे कह रहा है कि अंडर दिस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू अ प्रॉपर चैनल। कह रहा है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगा वो अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल। एक कह रहा है कि प्रॉपर चैनल के द्वारा वो मैसेज अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरफ हो सकता है, कोई दिक्कत। चलिए
आगे अब बात करेंगे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो कह रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कि द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ध्यान रखिएगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये कैजुअल और अनऑफिशियल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। मतलब जैसे एज अ फ्रेंड हम लोग फ्रेंडली बात करते हैं, या जो कपल बात करते हैं, या फैमिली में जो बात करते हैं उस प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि अनऑफिशियल होता है और कैजुअल टोन में इसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वही बात कर रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कह रहा है कि द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज स्पॉन्टेनियसली बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। कह रहा है कि यह जो हो सकता है कैजुअल और अनऑफिशियल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, और इसमें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है, ठीक है, लगातार होता है बिटवीन टू और मोर पीपल्स, यानी कि दो या दो से अधिक पर्सन के बीच, विदाउट कन्फर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रूल। और इसमें किसी प्रकार का ऑफिशियल रूल, प्रोसेस, सिस्टम या फॉर्मेलिटी या चेन ऑफ कमांड का यूज नहीं होता है। मतलब कि इसमें किसी प्रकार के रूल रेगुलेशन को मेंटेन नहीं किया जाता है। चलिए आगे कह रहा है फिर कि द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन द पर्सनल और इनफॉर्मल रिलेशंस। कह रहा है कि यह जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बेस्ड होता है पर्सनल, मतलब पर्सनल पे बेस्ड होता है, या इनफॉर्मल रिलेशन पे, जैसे कि फ्रेंड बात करते हो, पेयर्स बात करते हो, फैमिली बात करते हो, या क्लब मेंबर बात करते हो। And we can say that it is free from organizational conventional rules and other formalities। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल रूल या कन्वेंशनल रूल से क्या होता है, फ्री होता है। तो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, जो कि चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला आपका हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा डायगोनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला आपका हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल, तीसरा हो गया डायगोनल। तो नाम से ही तीनों क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल का। तो वर्टिकल मतलब कि जब कम्युनिकेशन सीक्वेंस में फ्लो होगा, कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग किसी सीक्वेंस में फ्लो कराएंगे तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपका CEO, CFO और MD आते हैं, ठीक है। उसके नीचे मैनेजर वगैरह होते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए, फिनांस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केट मैनेजर, ठीक है, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और उसके नीचे जो एम्प्लॉय होते हैं छोटे स्तर के वो आते हैं। तो सीक्वेंस ये भी हो सकता है या सीक्वेंस ये भी हो सकता है, अपवर्ड भी या डाउनवर्ड भी, लेकिन सीक्वेंस में फ्लो होना चाहिए। मतलब कि टॉप लेवल पहले अपने से नीचे वाले लेवल से को मतलब मैसेज शेयर करेंगे, फिर वो अपने से नीचे वाले को मैसेज शेयर करेंगे, या नहीं तो वो निचला जो है अपने से जस्ट ऊपर वाले को मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, वो अपने से ऊपर पास करेंगे। तो जब इस सीक्वेंस में मैसेज और इन्फॉर्मेशन पास होगा तो ऐसा कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए और इसको एक एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे और समझते हैं इसको। तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मशीन ब्रेकडाउन करता है, तो मशीन ऑपरेट कौन करता है, जो लोअर वर्ग के एम्प्लॉय होते हैं। तो मान लीजिए कोई मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तो मैसेज को पास करेगा कौन, जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था। तो लोअर वर्ग का जो अधिकारी है या एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट हायर वर्ग के अधिकारी से बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैसेज पास होगा मतलब वो ऑपरेटर क्या करेगा, अपने से सीनियर को, वो फिर अपने से सीनियर को, इस प्रकार मैसेज फ्लो होगा। तो यहाँ जो ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। या कह सकते हैं मान लीजिए कि कोई
इन्फॉर्मेशन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, एकदम बॉटम लेवल के मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन पास करना है तो क्या करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने से जूनियर को पास करेगा, वो अपने से जूनियर को, इस प्रकार से फ्लो होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैसेज फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए इस प्रकार के कम्युनिकेशन को वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। आगे बात करते हैं अब हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। तो नाम से ही क्लियर है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया आपका, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब जब सेम लेवल में, ठीक है ध्यान रखिएगा, जब सेम लेवल में इंफॉर्मेशन या मैसेज पास होगा। यदि मैनेजर है तो सभी मैनेजर है, ठीक है, एम्प्लॉय हैं तो सभी एम्प्लॉय हैं, ऑपरेटर हैं तो सभी ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो जब सेम लेवल के बीच इंफॉर्मेशन पास होगा तो उस केस में हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए टॉप लेवल है तो सभी टॉप लेवल होने चाहिए, ठीक है। अगर मिडिल लेवल है तो सभी मिडिल लेवल होने चाहिए, यदि बॉटम लेवल है तो सभी बॉटम लेवल होना चाहिए। मतलब हॉरिजेंटली जब इंफॉर्मेशन या मैसेज पास होगा, मतलब सेम कैडर में, यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं जब मैसेज सेम कैडर में पास होगा, जब मैसेज सेम कैडर में मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास होगा तो उस समय हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो चलिए, तो आगे अब बात करेंगे हम लोग लास्ट डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट, और ऐसा कम्युनिकेशन आपको जो है ना छोटे मोटे फर्म या इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें ईच एंड एवरी डायरेक्शन में मैसेज पास होता है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जूनियर अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को मैसेज पास कराएंगे। इसमें लोअर वर्ग के जो भी एम्प्लॉय हैं डायरेक्ट हायर वर्ग के एम्प्लॉयज़ को मैसेज पास कर सकते हैं, इसीलिए इसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक बना के भी दिखाए हुए हैं, जैसे ECO है, CFO है, MD है, ये सब कंपनी के क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉय। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास होता है। जब ये ईच एंड एवरी डायरेक्शन में मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास होगा तो उस केस में डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि हॉरिजेंटल या वर्टिकल या डायगोनल कम्युनिकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज और इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन और एमंग सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब कह सकते हैं वैसा कम्युनिकेशन जिसमें कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो पास करता है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन सीक्वेंस में पास होना चाहिए, तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे कह रहा है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन आर एज फॉलो, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ नीचे बनाए हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी बोले थे कि वर्टिकल में अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो वही यहाँ पे बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं जिसको GM बोलते हैं, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, उसके बाद डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो यदि कोई मैसेज मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर को पास कर रहा है, जनरल मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर को, असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड को, और डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, तो ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। अब चलते हैं अपवर्ड के केस में। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को मैसेज टॉप लेवल मैनेजमेंट तक सेंड करना है, तो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉय अपने से सीनियर मतलब सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड को, फिर डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड किसको, असिस्टेंट जनरल मैनेजर को, असिस्टेंट जनरल मैनेजर किसको, जनरल मैनेजर को, और जनरल मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर को पास करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड कहलाएगा। तो चलिए आगे अब देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सो वर्टिकल कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन वेयर मैसेज और इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू द बॉटम लेवल और वाइस वर्सा। यानी कि कह रहा है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन फ्लोज करता है, या इसका वाइस वर्सा भी, मतलब
लो लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज पास कर सकता है। चलिए अब दूसरा बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि इसमें हम लोग पीछे देख चुके हैं कि सेम कैडर में इन्फॉर्मेशन या मैसेज जब पास करेगा या फ्लो होगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बिटवीन पीपल, डिवीजन, डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स विद इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिराची, मतलब अनुक्रम होता है। इसका हिंदी हिराची का अनुक्रम होता है, ध्यान रखिएगा, अनुक्रम। तो कह रहा है कि दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बिटवीन पीपल, डिविजन्स, डिपार्टमेंट, यूनिट्स विद इन द सेम लेवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेम लेवल, सेम कैडर कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे वर्ड को। सेम लेवल जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो जो भी पीपल है, डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, सेम डिपार्टमेंट में या सेम कैडर में जब इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कभी कभी रहता है ऑब्जेक्टिव कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिख दी है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन। फिर कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन सेड टू बी द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सेम कैडर में यदि यूनिटी नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे मैनेजर हैं। मान लीजिए मैनेजर का एग्जांपल लें तो कोई मार्केटिंग मैनेजर होता है, कोई मटेरियल मैनेजमेंट मैनेजर होता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, कोई स्टोर मैनेजर होते हैं, कोई जो सेल करने वाले होते हैं, तो कोई मार्केट मैनेजर होते हैं कह सकते हैं। तो सारे में अगर यदि यूनिटी नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अगर यदि सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि मटेरियल का क्या पोजीशन है, कि या ह्यूमन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स का क्या पोजीशन है, प्रोडक्ट के सेलिंग का क्या पोजीशन है। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन बोला जाता है। आगे कह रहा है कि इन दिस डिपार्टमेंट्स हेड हैव टू डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं उन्हीं को डिसीजन लेने का कैपेसिटी होता है। चलिए आगे कह रहा है कि डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि लास्ट है, कह रहा है कि दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज और इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। जब किसी फर्म या इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज या इन्फॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है, तो वैसे कम्युनिकेशन को डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ऐसा जनरली छोटे स्तर के जो इंडस्ट्री फर्म ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहीं देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि डायगोनल कम्युनिकेशन हेल्ड बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑफ बिजनेस और फर्म। इन दिस कम्युनिकेशन हेल्ड बिटवीन हायर लोअर सेक्टर ऑफ बिजनेस और फर्म। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो पूछ देता है कभी कभी कि डायगोनल कम्युनिकेशन को किस नाम से जाना जाता है, या रहेगा इस प्रकार कि डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक था सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।